इस बार अकेली अगर लड़ी है तो 7% पर 3% इंक्रीज रिवाइव किया है। रिवाइव किया है कांग्रेस को रिवाइव करना है तो अकेले चलना होगा। यही कांग्रेस के अंदर का द्वंद पिछले कई दशक में कह लीजिए कई चुनावों से इससे नहीं आगे बढ़ पा रही थी। अब राहुल गांधी सीधा माता दिखा रहे हैं कि जो भी हो हम अकेले आगे बढ़ेंगे जहां पर यह मुमकिन है, और इसीलिए उसका फायदा दिख रहा है। आप फिर लड़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, आप मेहनत करेंगे, आप जमीन पर उतरेंगे। अगर आम आदमी पार्टी के साथ जाते तो जरूरी नहीं है कि ये 50 हो जाता। हो सकता है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो गुस्सा था उसका शिकार कांग्रेस को भी होना पड़ जाता, और फिर इसका फायदा आम आदमी पार्टी को होता। कांग्रेस का सफाया बना रहा है। अच्छा, ये 10% जो बीजेपी का वोट बैंक बढ़ा है, ये क्या ये माना जाए कि अंडर करंट जिस बात को लेकर कमलेश जिक्र कर रहे थे, उनके पास भी चलेंगे। अंडर करंट जिस बात का जिक्र कर रहे थे, क्या ये बीजेपी को असल में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का फायदा हुआ है, या प्रधानमंत्री की योजनाओं का भरोसा जनता ने किया है? क्योंकि जो वोट अब तक पिछले 20-30 सालों से बीजेपी को कभी नहीं मिले थे, उन इलाकों में जाकर प्रचार भी किया गया और लोगों ने भरोसा भी किया। कपिल नहीं, आज तो जनादेश सामने है। आज दिल्ली ने मोदी जी की गारंटी पर भरोसा किया है। दिल्ली की जनता ने, जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही थी कि दिल्ली की जनता मुझे भी एक बार सेवा करने का अवसर दे, उसी दिन से ज़मीन पर दिल्ली का चुनाव एकदम से पलट गया था। दिल्ली की पूरी जनता प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के साथ खड़ी है। दिल्ली में झूठ की और लूट की जो केजरीवाल की राजनीति थी उसका सूर्यास्त हो गया है, और काम करने की और वादा निभाने की जो मोदी जी की राजनीति है उसका दिल्ली में आज सूर्योदय हो रहा है। दिल्ली में आज भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, बिजली, सड़क, पानी। तो अब आप और आपकी नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की प्राथमिकताएं होंगी। पहली प्राथमिकता तो अच्छा पानी मिले, अच्छी सड़कें मिले, शुद्ध हवा मिले, निर्मल यमुना मिले, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो, और उसके बाद हम एक वर्ल्ड क्लास प्रधानमंत्री जी के सपनों के विजन के आधार पर एक वर्ल्ड क्लास कैपिटल, एक अच्छी राजधानी दुनिया के सामने दिखाएं दिल्ली को बनाकर। उस संकल्प के ऊपर हम लोग काम करेंगे। ये कपिल मिश्रा का भी कह लीजिए कि मिशन पूरा हुआ। वो आम आदमी पार्टी के विधायक हुआ करते थे, बात बिगड़ी, छोड़े पार्टी, खिलाफ गए, लगातार कैंपेन करते रहे, बीजेपी में आए और आज आम आदमी पार्टी की सत्ता गई है। तो कपिल मिश्रा का कह लीजिए अच्छा, ये बड़ी चुनौती है। ये भी देखिए, ये करावल नगर सीट से, वो भी मुस्लिम बहुल इलाका, और जब दंगे हुए थे इस इलाके में बड़े पैमाने पर दंगे भड़के थे, लेकिन कपिल मिश्रा ने अब उसको भुना लिया। चाहे कहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से लोगों ने भरोसा किया है। लेकिन जिस सवाल का जवाब आप दे रहे थे उसको मैं चाहूंगा कि कंप्लीट करिए, ताकि हम लोग रंजीत जी से फिर कमलेश जी से समझे आगे। बिल्कुल। ये तो तय है कि कांग्रेस पार्टी का अलग से चुनाव लड़ना, बेशक इसमें आंकड़ों में दिख रहा हो कि नुकसान हुआ आम आदमी पार्टी का या गई सत्ता से, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। साथ भी रहते तो रिजल्ट बीजेपी का 10%, ये मिरेकल कैसे? बहुत साफ है। जो एक लाइन मैंने कही थी कि आम आदमी, मेरे हिसाब से, मेरा जो आकलन है, रोज मैं यहाँ शो करता रहा हूँ, यहाँ से बैठ करके एनालाइज करता रहा हूँ दिल्ली इलेक्शन को, मेरे हिसाब से जो एक बात कही प्रधानमंत्री मोदी ने, वो बात जनता के मन में भी थी। इसीलिए कहते हैं कि मोदी नब्ज को जानते हैं, इसीलिए इतने दिनों से गुजरात से लेकर अब तक है कि यहां तकरार की नहीं, तालमेल की सरकार चाहिए। डबल इंजन की सरकार बनेगी तो दिल्ली वैश्विक राजधानी बनेगी। ये बात लोगों को लगने लग गया कि वो मिरेकल तो हुआ नहीं हमारे पॉलिटिक्स, हमारे एक्सपेरिमेंट से। दिल्ली तो पेरिस बनी नहीं जिसका वादा किया गया था, यमुना तो गंदी ही रह गई। तो चलो एक बार डबल इंजन की सरकार बना के अब देखते हैं, शायद दिल्ली की तस्वीर बदल जाए। ये बात कहीं ना कहीं लोगों को लग गया कि अब हो गया। केजरीवाल साहब को जितना हमें एक्सप्लॉइट करना था, यानी कि उनके इस एक्सपेरिमेंट को से हमको लेना था, हमने हार्नेस करना था, कर लिया। अच्छा, एक दिलचस्प है, जैसे आपने कहा, अमूमन क्या होता है कि वोट परसेंट बढ़ता जब है तो हमें लगता है कि परिवर्तन होने वाला है, लेकिन यहाँ 2-3% वोट कम हुए, फिर भी इतना बड़ा मार्जिन और परिवर्तन हो गया। ठीक है, कमलेश जी के पास चलते हैं। जी कमलेश भी हमारे साथ जुड़े हैं। कमलेश, उसके बाद फिर आते हैं फैक्टर्स। कमलेश अगर समझाएं जो आप हमसे पूछ रहे थे, कमलेश तो बीजेपी को कवर करते हैं। कमलेश, आपकी नजर में वो फैक्टर्स क्या हैं? देखिए, सबसे पहले बड़ी खबर सुन लीजिए, अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए। बताइए। ये ताजा जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, अरविंद केजरीवाल चुनाव बड़ी खबर है ये, और यहाँ बीजेपी दफ्तर में जबरदस्त जश्न का माहौल है। अरविंद केजरीवाल के हारने के बाद ये बड़ी खबर आपको देखिए कितना जोश है, कितना जोश है। ये खबर देखिए, थोड़ा सा कंट्रोडक्टिव मैसेज आ रहा है। इसमें कहा गया है कि 11वें राउंड के बाद बीजेपी की जो उम्मीदवार हैं डिसाइडिंग वोट आगे बढ़ा चुके हैं और इतना मार्जिन बना चुके हैं जो किसी भी शर्त पे कंपनसेट नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में अब देखना होगा कि क्या जो बीजेपी के नेता दावे कर रहे थे
कि एक भी कैबिनेट मंत्री आम आदमी पार्टी का नहीं जीतेगा, वो दावा सच निकल रहा है। अगर अरविंद केजरीवाल हार गए हैं, वीरेंद्र सचदेवा कुछ कह रहे, जरा सुन लिया जाए, कुछ चेक करना पड़ेगा और उस पर चलिए। हाँ चलिए, अब मैं आपके पास लौटता हूं। सुनील कौशिक साहब सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी, अरविंद केजरीवाल हार गए चुनाव, अपना चुनाव हार गए, दिल्ली तो हार ही गए, अपना चुनाव भी हार गए। मैं आपसे सवाल मेरा यह है कि जनता ने आम आदमी पार्टी को हराया या आम आदमी पार्टी के लीडर्स ने खुद को हरा लिया? तो आम पार्टी के लीडर्स ने स्वयं को हरा लिया। आप ये देखिए, जनता ने जिस भरोसे के साथ दिल्ली की गद्दी सौंपी थी, वो एक मुहिम थी भ्रष्टाचार के खिलाफ जी। वो एक मुहिम थी कि नई देश की राजनीति को एक नई दिशा देना। और मुझे लगता है केजरीवाल जेल जाने से पहले इस्तीफा दे देते तो एक अलग इसका इम्पैक्ट जाता। केजरीवाल की कैबिनेट अरेस्ट होते ही इस्तीफा देती तो उसका एक अलग इम्पैक्ट जाता। लेकिन आप बिना पोर्टफोलियो के मुख्यमंत्री हैं, आपके पास कोई विभाग नहीं है, फिर भी आप मुख्यमंत्री से इस्तीफा क्यों नहीं देना चाह रहे थे? ये जनता के भी सवाल थे, खड़े थे कि जो भ्रष्टाचार की लड़ाई व्यक्ति लड़ रहा था, वो भ्रष्टाचारियों के साथ कैसे खड़ा है। तो ये महत्वपूर्ण है। चाहे 2013, 15 और 20 का चुनाव में तब तक भ्रष्टाचार के आरोप केजरीवाल पर नहीं लगे थे। इतनी बड़ी मोदी लहर के बावजूद भी यह दिल्ली में बार बार केजरीवाल जी की सरकार आ रही है, तो उसका सिर्फ एक था कि साफ सुथरा चेहरा दिल्ली के पास था। और जो बात कह रहे हैं कि आम आदमी के लीडर्स ने खुद को हराया, जनता ने बहुत मौका दिया था, यही हम और संजय डिस्कस कर रहे थे तब से। इस बात को तस्दीक करती है ये नतीजे भी कि खुद केजरीवाल साहब हार गए, सीएम, डिप्टी सीएम, अभी कुछ दिनों से नहीं थे दोनों, मतलब इन्हीं को माना जाएगा। डिप्टी सीएम सिसोदिया अच्छा काम किया था स्कूलों में, काफी यश हुआ था इसको लेकर के, लेकिन सिसोदिया भी इस लपेटे में आए और वो भी चुनाव हार गए। मौजूदा सीएम वो भी अभी तक नतीजे नहीं आए, लेकिन उसी तरह बढ़ती नजर आ रही है, स्ट्रगल कर रही है, छोड़कर पूरी कतार हार गई, पूरी मिनिस्ट्री, जो जितने भी चेहरे दिखाई देते थे आम आदमी पार्टी के। तो ये भी यही बता रहे सुनील जी। बिल्कुल, आप देखिए ना, सुबह से शाम तक सिर्फ और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस, सुबह से शाम तक सिर्फ झूठ और झूठ। आप कुछ करना नहीं चाहते, सीधा का सीधा आरोप भारतीय जनता पार्टी अभी मानते हैं कि झूठ बोल रहे थे। बिल्कुल, बीजेपी की लाइन है। आज तक के इतिहास में हमारे दुश्मन देश ने भी आरोप नहीं लगाया कि पानी में जहर मिलाया जा सकता है। दुश्मन देश ने भी नहीं आरोप लगाया, और आप आरोप लगा रहे हैं जहर मिला दिया। नदियां तो हमारी चीन से भी बहती हैं और पाकिस्तान से भी बहती हैं। यहाँ से भी ऐसे आरोप नहीं आए। तो निश्चित तौर से मुझे लगता है, आप देखें 15 करोड़ में आप खरीद रहे हैं। इससे पहले आपने देखा जब जेल में है साहब 20-20, 25-25 करोड़ का विधायकों को देकर के सरकार तोड़ना चाहते हैं। ये सब जो आरोप लगाए जा रहे थे, और बार बार ये आरोप, एक बार होता है, 2 बार होता है। दूसरी मैं सबसे महत्वपूर्ण मानता हूं, मैं जो मैंने अब तक देखा है कि लीडर को सामने नहीं आना चाहिए। छोटे 4-5 छुट भैया टाइप के नेता, प्रवक्ता तमाम आरोप लगाते। केजरीवाल आरोप न लगाएं, आसी बगल में बैठ करके आरोप न लगाएं। यह तो मुझे लगता है संजय सिंह खूब कहते रहते, संजय सिसोदिया खूब कहते रहते, लेकिन पार्टी का सर्वोच्च नेता, वही चेहरा, मतलब सर्वोच्च नेता की जो एक गरिमा होती है, जो भारतीय जनमानस जिस चीज से उम्मीद करती है, एक स्टेट्समैनशिप होनी चाहिए, एक स्थिरता होनी चाहिए, एक गहराई होनी चाहिए, एक व्यापकता होनी चाहिए, एक सच्चाई होनी चाहिए, ये देखती है भारत की जनता। ये बात जान लीजिए। पिछले 20-22 साल से 25 साल से मैं इलेक्शंस कवर कर रहा हूं और गांव तक में गया हूं। क्या आप निर्देश आ रहा है? एक गोविंद जी से एक सवाल लेंगे हम लोग। गोविंद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है गोविंद जी आपका। आपकी नजर में क्या सबसे एक वजह बता दीजिए, फिर ब्रेक के बाद बाकी वजह हम आपसे जानेंगे कि आम आदमी पार्टी हार गई, केजरीवाल हार गए, सिसोदिया हार गए। देखिए, ऐसा लगता है कि एक तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि एंटी इनकम्बेंसी थी, और दूसरा यह है कि केजरीवाल जिस रूप में आए थे भारतीय राजनीति में कि हम सब कुछ बदल कर रख देंगे और ये जो पुराने ढर्रे की राजनीति है इसको हम ठीक करके रख देंगे, तो वो कुछ नहीं कर पाए और वो भी उसी दलदल में फंस गए। तो मुझे लगता है कि ये बेनकाम हो गए और दिल्ली की जनता ने इसको बहुत अच्छी तरह से समझ लिया। यही उनके हार का सबसे बड़ा कारण नजर आता है। ठीक है सर, दोबारा आपके पास आएंगे, जो कि विश्लेषण बहुत लंबा है और एक एक सीट को लेकर भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। और बहुत ही गंभीर है संजय ये विश्लेषण। अच्छा, एक चीज ये देश का नुकसान है, एक तरह का पूरे देश की पॉलिटिक्स। अच्छा, ये भी समझिए कि ये बहुत रेयर ऑफ द रेयर केस है कि भाई पूरी कैबिनेट आपकी हार जाए।
बहुत रेयर ऐसा होता है, मुख्यमंत्री It's चुनाव shocking. हार जाए, पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव हार जाए। भाई और राष्ट्रीय कितनी सीटों से? संयोजक हैं। हाँ, पिछली बार बिल्कुल। कितनी सीटों से आप जीते हुए हैं? किस मेजॉरिटी से? 60 आउट ऑफ 70। बिल्कुल उसका ऑपोजिट होता दिखाई दे रहा है। ये क्या ऐसी कमियां रही हैं आम आदमी पार्टी की योजनाओं में, या फिर जो भाषा बोली जाती थी, जो तर्क दिए जाते थे, जिस तरीके से एलिगेशन लगाए जाते थे? भाई फ्रीबीज बांटने के बाद आप चुनाव हार रहे हैं, इसका विश्लेषण करेंगे एक छोटे